हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई क्लास में। तो जैसा कि आपने देखा था कि आज हम सर्किल की कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये हमने सर्कल ड्रा किया। आप सभी को ये पता है कि ये हमारी क्या होती है, रेडियस, सेंटर ओ। ये नाम दिया, ये अगर सेंटर से इस डायरेक्शन से हम टोटल डिस्टेंस ड्रा करते हैं, यानी टोटल ए बी, तो जो ए बी है वो हमारी क्या हो जाती है, डायमीटर। और जो ए ओ है वो क्या होता है, रेडियस। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ। लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगी, डायमीटर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डायमीटर कैपिटल डी से, हमारा जो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा डायमीटर, क्योंकि डायमीटर ही सबसे लंबी लंबाई होती है। तो हमारा ए बी, यानी ए बी हमारा क्या है, डायमीटर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर। यानी हमारा डायमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन मेरा दिया है, क्वेश्चन दिया है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्किल पार्क इज 28 सेंटीमीटर। यानी ये एक डायमीटर इसमें ड्रा करेंगे। इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी। ये हमारा सेंटर, यानी हमें ए बी की डिस्टेंस दिया गया है कितना, 28 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता है कि हमें रेडियस निकालना है, यानी ये टोटल डिस्टेंस दी गई है 28 सेंटीमीटर, हमें पता करना है इसमें ये डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। यानी जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, 28 है, हमें निकालना है सिर्फ ए ओ। 28 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 14 टाइम्स जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी फाइनली हमारा रेडियस क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये हमारे सवाल का आंसर था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस डायमीटर दिया गया था। और इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो जैसा कि हमने देखा कि क्वेश्चन में लिखा था कि डायमीटर दिया गया है किसी पार्क का, तो फाइंड द एरिया। अब हमें रेडियस फाइंड करना था, कर लिया। अब इसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अगर है तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस अभी हमारी क्या निकल के आई, 14 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बचेगा हमारा, 22 मल्टीप्लाई 14 टू जा 28। अब हम 28 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो आएगा हमारा समथिंग 1660 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल के आ गया एरिया, जैसा कि सवाल में दिया गया था। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रेडियस, क्योंकि जब तक रेडियस नहीं मिलेगी हम एरिया ना तो निकाल सकते हैं, ना ही सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एरिया का फार्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये इसका फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया का। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा कि एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट क्लास में हमने ये सारी बातें बताई थी। पाई की वैल्यू भी हमने आपको बताया था कि 22/7। अगर रेडियस की वैल्यू 7 से डिवाइड है तो ये रखेंगे 22/7। अगर 7 की वैल्यू रेडियस से डिवाइड नहीं है तो
14 सेंटीमीटर देंगे, रेडियस 3.14 रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल whose रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। हम फिर से एक सर्कल ड्रा करेंगे। अब यहां से हमने देखा कि ये सेंटर पे O बना दिया, ये टोटल डायमीटर हो गई। हमें जो वैल्यू दी गई है वो क्या दिया गया है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस whose रेडियस, इस बार हमें रेडियस दे दिया गया है, निकालना नहीं। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। ये हमारा सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 दिया गया है, 7 टू जा 14, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22, 2 टू जा क्या होगा 4, और 24 22 4 जा 88 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। इन सब छोटी छोटी बातों को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, यानी कैपिटल सी की वैल्यू दे दिया गया है 44 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस होता क्या है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 44। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करनी है कि रेडियस क्या होगी, तो हम रेडियस फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2, आई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 44। 22 टू जो कितना होता है 44, से ये 44 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी भी सर्कल की रेडियस मिल गई, डायमीटर मिल गया तो रेडियस, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इसका निकालेंगे, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया था 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 7 जा होता है 154, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि सरकमफ्रेंस हमें दिया गया था, और हमने बताया था कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr होता है। 2πr की वैल्यू 44, दोनों को इक्वल कर दिया तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। हमने निकाल दिया इसका एरिया। अब क्वेश्चन में दिया है द डायमीटर ऑफ ए बाइसिकल। एक बाइसिकल है, उसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर दिया गया है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। जब भी कोई हम साइकिल का पहिया देखते हैं तो हमें पता है कि उस साइकिल के ही उसका होता है। ये टोटल डिस्टेंस हमें दी गई है, तो ये बात हमें पता है कि यहाँ से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए ओ बराबर कितना आएगा 35 सेंटीमीटर, यानी हमारा रेडियस कितना आएगा 35 सेंटीमीटर। और जब कोई साइकिल घूमता है तो उसका जब हम चक्कर लगाते हैं, उसका रिवोल्यूशन करते हैं, तो हम उसके रेडियस, यानी हमें रेडियस पता है तो हम उसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू होता है 2πr। और दिया कितना गया है 22 किलोमीटर। इसको 22 मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में बनाएंगे, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई
पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में रेडियस, सॉरी रेडियस का वैल्यू रख देंगे कितना 35। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 5 टाइम, और 5 टू जा 10, 10 और 20 220 सेंटीमीटर, ये आया इसका सरकमफ्रेंस। अब ये निकालना हमें क्या था, कितने रिवोल्यूशन, तो एन बराबर हो जाएगा सरकम एन बराबर हो जाएगा आपका रिवोल्यूशन, कितना डिस्टेंस कितना है 22, इसको किलोमीटर में से मीटर में बनाने के लिए 1000 से 100 से सेंटीमीटर बनेगा, और डिवाइड कर देंगे किससे 2200 से 220 से, तो 0 से एक जीरो कैंसिल होगा, 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10,000 रिवोल्यूशन। 10,000 वो साइकिल चक्कर लगाएगी। यही इस सवाल का आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं हाफ सर्कल, जैसे आपने देखा होगा, ये क्या है हाफ सर्कल। अगर हाफ सर्किल है और उसका सर पेरीमीटर निकालना है, उसका फार्मूला होता है पाई आर प्लस डी। उसका फार्मूला क्या होता है पाई आर प्लस डी। हमें दिया गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। हमें निकालना क्या था हाफ पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई डी, यानी आपका 22/7 इंटू 7 और प्लस 14, 7 से 7 कैंसल हो गया, क्या बचेगा 22 प्लस 14, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। कभी भी जब हम निकालते हैं हाफ सर्कल का पेरीमीटर, तो ये पूरी डिस्टेंस ली जाती है, इसमें पूरी डिस्टेंस ली जाती है। ये तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर होता है, जो होता है सरकमफ्रेंस सर्कल का, वो क्या होता है 2 पाई आर। लेकिन अगर ये हाफ सर्कल है तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पाई आर। जब ये डिस्टेंस आती है तो ये पूरी डिस्टेंस ली जाती है, इसीलिए इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा कंप्लीट आ जाता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल। और हाफ सर्किल का ये पेरीमीटर है, हाफ सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है पाई आर प्लस टी। हाफ सर्किल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है पाई आर प्लस डी। और ऐसा क्यों होता है, ये बात हमने आपको बताई कि यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे तो ये हाफ सर्किल बनेगा, और हाफ सर्किल का जो होगा वो पाई आर होगा, और कंप्लीट डायरेक्शन डिस्टेंस लेंगे तो उसका कंप्लीट डी होगा। इसे रेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम एक और। दिया है कि सर्कुलर रनिंग ट्रैक हैज एन इनर रेडियस ऑफ 21 मीटर एंड ए ट्रैक ऑफ विड्थ, एक ट्रैक उस पे है जो चौड़ा है 7 मीटर। मान लीजिए जैसे हमने एक सर्कल बनाया और उसकी ये वाली जो रेडियस है वो 21 है, और इसके बाद में हमने एक सर्कल बना दिया, वो यहाँ से यहाँ तक की 7 मीटर है। तो अगर हम इससे बात करें कंप्लीट कितना हो गया, तो आप कहेंगे क्या कि कंप्लीट अगर हम बात करें
एओ की, तो कंप्लीट हो जाएगा 21 और प्लस 7 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, या मीटर में दिया है। एओ की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, ए ट्रैक विद built all around it on the outside. Find the area of the track. तो हमें एरिया निकालना है, और अगर हमें एरिया निकालना है तो फार्मूला हमें पता है। क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। ये बिल्कुल आपको लर्न करना है पाई की वैल्यू। रेडियस कितना था हमारा, 28 मल्टीप्लाई 28। इसको 4 टाइम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 28 फोर 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 28। अगर हम अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये सिर्फ होता 28 इंटू 22 तो होता 616। अब ये इसका 4 टाइम है तो ये भी इसका 4 टाइम होगा, यानी 616 का डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना था, सबसे पहले हमें एक रेड छोटा सा सर्कल बनाना था और ओवरलैप करके बाहर से एक और सर्कल बनाना था। ये उसकी डिस्टेंस थी, ये सभी से इतना इतना दिया गया था। ये इसका ट्रैक है, जिस ट्रैक पे वो दौड़ रहा है, और ये 7 मीटर है, और अंदर से यहाँ तक की 21, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। 28 हमारी रेडियस हो जाएगी, तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे इजिली। क्वेश्चन दिया गया है कि द रेडियस ऑफ ए बाइसिकल व्हील इज 35 सेंटीमीटर, तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। जब भी रिवॉल्यूशन निकालना हो तो n बराबर होता है सर, ये जो जितनी डिस्टेंस दिया हो और अपॉन में सरकमफ्रेंस। ठीक, तो मैं डिस्टेंस कितना है 11 मल्टीप्लाई किलोमीटर में है क्या, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये भी हमारा सेंटीमीटर में है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि अब ये सेंटीमीटर बन, इतने रिवॉल्यूशन वो चक्कर लगा रहे हैं। सरकमफ्रेंस हम निकाल लेंगे तो ये फार्मूला होता है 2πr। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना निकला हमारा, रेडियस 35, 7 से 5 टाइम जाएगा, 5 टू जा 10, ये यानी 220 सेंटीमीटर आया। इससे ही हम इसको डिवाइड कर देंगे 220, जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 टू जा 22, 2 से 5 टाइम कट गया, यानी बचा क्या फाइनली 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5000 रिवॉल्यूशन। इसका कितना हो जाएगा, 5000 रिवॉल्यूशन, यानी 1000 वो साइकिल चक्कर लगाएगी, 1000 चक्कर लगाएगी, घूमती रहेगी, तब वो हमारे 1000 को कंप्लीट करेगा। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। कहा गया है कि सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस 21 मीटर है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था, तो हम देखेंगे, तो शायद आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। इसके बाद हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। कंप्लीट चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो उसमें हम आपको कराएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को देखें, इस क्लास को देखें। जो इसमें ना समझ में आए वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।